हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा, हम बात करने वाले श्री सिक्योरिटीज के बारे में। अब ये शेयर रीलिस्ट हुआ है। पहले डीलिस्ट होने के बाद कंपनी ने इसे फिर से रीलिस्ट किया है। अगर वनडे चार्ट पे देखता हूँ तो वनडे चार्ट पे देख सकते हो आप, कैंडल ये लिस्टिंग इसकी होती है 21 रुपए के आसपास। और फिर ये अपर सर्किट पे है। तब से मौका मिला है, जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन मौका मिला, उसके बाद मिला, फिर अपर सर्किट रहा। और बीते दो ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें मौका मिला है। उसके पहले जो ये चार्ट था, ये कुछ ये जो लेवल है, एक सेकेंड ना, ये जो जोन है इसके आसपास ट्रेड कर रहा था, एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। तो इसमें कुछ मौका तब नहीं मिल रहा था, पर अभी इसमें मौका आपको मिल रहा है। तो श्री सिक्योरिटीज के बारे में पॉजिटिव बात क्या है और नेगेटिव क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहली पॉजिटिव बात इसमें ये है कि इन्हें, मतलब ये न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, अभी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। इनमें कोई तो भी एक दुबई का फंड है, वो इन्वेस्ट कर रहा, ऐसी मार्केट में चर्चा है कि इसमें कोई एक दुबई का फंड इन्वेस्ट करेगा। अगर वो फंड इन्वेस्ट करता है तो ये शेयर यहां से 10 गुना भी हो सकता है। एक बात याद रखो, ये यहां से 10 गुना भी हो सकता है। बट उसके साथ साथ आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये एक पेनी शेयर है, पेनी शेयर को डोमिनेट किया जा सकता है। और जो ये न्यूज बेस्ड चलते हैं, इसे तो आराम से डोमिनेट किया जा सकता है। रिस्क उतनी ही लो जितनी आप जीरो होते हुए देख सकते हो, उतनी रिस्क लेनी है श्री सिक्योरिटीज में। अगर कंपनी के मैं फंडामेंटल देखता हूं तो देखो, 223 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, 826 का पी, बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए की है। फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हो, और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो, 1.28 के आसपास उनकी है। फेस वैल्यू 10 की है। अब इसमें जो प्रोज है वो है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं। नेगेटिव बात है कि ये अपने बुक वैल्यू के 8.86 टाइम ट्रेड कर रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग लो है। पर इसमें भी मैं एक आपको पॉजिटिव बात बता सकता हूं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें हम जैसे इन्वेस्टर काफी कम है। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनके पास ज्यादा स्टेक है। तो वो भी हम देखेंगे टिकर टेप पे आगे। पर कंपनी के देखा जाए तो देखो, इसमें कुछ इतने सेल्स कुछ आ नहीं रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ नहीं है। सिर्फ पिछला जो 2000 मतलब रिजल्ट आया था, उसमें कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आ गई थी। अभी प्रमोटर के पास 30% है। प्रमोटर देख सकते हो, मेकश्री क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 21% स्टेक है। और फेबर ट्रिक्सिम प्राइवेट लिमिटेड का 8.82 है। तो ये दो प्रमोटर इसमें होल्ड करते हैं 30%। और पब्लिक के पास देखो, पब्लिक में अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि ये जो है स्माइल सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है और उन्होंने कम नहीं की है। इनकी हिस्सेदारी कंटिन्यू कांस्टेंट है, बढ़ाई है 3.66 से 5, देन 6.58। तो इनकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। स्टारलिंक मैनेजमेंट के पास 4.63% है। और ये देखो, एक स्नूप बिल कंसल्टेंसी, इनके पास भी हिस्सेदारी 3.92 थी, इन्होंने बढ़ा के 4.93 कर ली। तो ये जो इन्वेस्टर्स है, इनकी स्टेक यहाँ पे बढ़ रही है। और जो पुराने इन्वेस्टर है उनकी तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट, जैसे टॉप मोस्ट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड 1.67%, इनकी कब से है, ये तो 2019 से इनकी होल्डिंग है, वो उतनी की उतनी उन्होंने रखी है। कम करने वाला सिर्फ एक ही है इसमें जो मुझे दिखा, एवर सेफ हाई राइज प्राइवेट, इन्होंने 1.15 से 1.01% कर ली है, ज्यादा कम नहीं की, थोड़ी सी कम की है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं ये कंपनी के लिए। अगर देखा जाए तो ये शेयर यहां से डबल टिबल भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये डबल टिबल भी हो सकता है, पर इसे टाइम देना पड़ेगा। और जो रिसेंट ट्रेंड है, अभी अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे देख सकते हो आप, इसमें क्या होता है। यहाँ मौका मिला, फिर अपर सर्किट रहा, फिर यहाँ अपर सर्किट खुल के ये बहुत नीचे आ चुका था 24 रुपए, फिर यहाँ से रिकवरी करके अपर। अब जिस दिन मार्केट खुला, बीते ट्रेडिंग सेशन में ये लोअर सर्किट पे खुला था। इसमें लोअर सर्किट लगा था, 25.66 का लोअर सर्किट लगा था। वहां से इसने फिर रिकवरी देके ये ऊपर अपर सर्किट पे फ्रीज है।
तो कंपनी में समहाउ नीचे से बाइंग आती हुई दिख रही है। 27 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 27 रुपए 90 पैसे पे। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये शेयर मैंने खरीद के रखा है, मेरे पोर्टफोलियो में है। अब हम देखते हैं इसके टिकर टेप पे इनका क्या कहना है। टिकर टेप पे अगर मैं, एक सेकेंड, ये हो गया श्री सिक्योरिटीज, इसको हम देखते हैं फंडामेंटल एंड, तो यहां भी क्या दिया इन्होंने, एंट्री पॉइंट नॉट गुड, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 रुपए के नीचे थी, लिस्टिंग इन्होंने 21 रुपए के आसपास की, तो ये ओवरबॉट हो चुका है। एसएम जेएसएम में अभी तक आया नहीं है, ये पॉजिटिव कह सकते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू अभी इनके पास इनसफिशिएंट डेटा, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी इन्हें पता नहीं। स्टॉक का पी 500 प्लस है। और ये देखो मैं जो बोल रहा था 2019 में देखो रेड रेड रेड, और 2022 में इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू, रेवेन्यू 9.30% से बढ़ा और प्रॉफिट इनका 850% से बढ़ गया है। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इनका प्रॉफिट बढ़ गया, ये भी एक इसे भी आप पॉजिटिव बोल के चल सकते हो। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर है, इनके पास ये शेयर नहीं है। देखो कितने हैं, 30% तो प्रमोटर लेके बैठे, और रिटेल के पास है सिर्फ 1.52%। यहां देख सकते हो आप क्लियरली, ये एरो के नीचे देखो 1.52% रिटेल के पास है और अदर पार्टी 67.85। तो यहां आपको तुरंत कैलकुलेशन करना है। 67.85 अगर मैं देखता हूं, 67.85 प्लस 30% प्रमोटर के पास पकड़ लो, तो 97.85% स्टेक तो इनके जो अदर पार्टीज उनके पास है, और प्रमोटर अपने, सॉरी, जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर्स, तुम्हारे हमारे जैसे उस ट्रेडर है, उनके पास सिर्फ 1.52% है। तो यहां देखो पब्लिक कम है, तो ये शेयर यहां से कुछ भी रिटर्न दे सकता है, कितना भी बढ़ सकता है, हम बोल नहीं सकते। न्यूज में यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। इवेंट में, इवेंट कॉर्पोरेट एक्शन लीगल एक्शन में भी कुछ नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल अब मैंने जितनी क्वांटिटी लेके रखी है, मैंने मेरे रिस्क के हिसाब से लेके रखी। अब वो मैं जीरो होते हुए देख सकता हूं, इसीलिए लिए है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उतनी क्वांटिटी लेना है जो आप जीरो होते हुए देख सकते हो, क्योंकि रिस्की स्टॉक है, इससे डोमिनेट किया जा सकता है। आप अगर समझ लो कल के दिन ये खुला 27-28 पे, 28 पे आपने एंट्री ले ली, उसके बाद ये 8 रुपए पे भी आ सकता है, तो इसकी आपको केयर करनी है कि आपका कैपिटल पूरा लॉस ना हो, या उतना लॉस आप सहन कर सको जितना आप पेनी स्टॉक के लिए रख सकते हो, उतना ही लेके इसमें चलना है। तो ये रहा डिटेल एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ दुबई का कोई फंड इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसलिए ये शेयर चल रहा है।